हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। तेजस को लेकर एचएल की तरफ से फिर से कुछ अपडेट निकल आया है दोस्तों। अब ऐसा क्या अपडेट, वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड तक देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप सभी जानते हैं कि एयरफोर्स वर्तमान में 83 तेजस विमानों की डिलीवरी का इंतजार कर रही है। बीते महीने जनवरी में ही एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने एक बयान में कहा था कि 15 साल पहले दिए गए ऑर्डर की डिलीवरी ही एचएएल अब तक नहीं कर पाया। उन्होंने ये भी बताया था कि साल 2010 में हमने 40 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 36 तेजस ही हमें सौंपे गए। बाकी 4 विमानों की डिलीवरी अभी भी पेंडिंग में है। उसके बाद 2021 में हमने कुल 83 तेजस मार्क 1 की ऑर्डर दी थी, तो उन विमानों का भी हम इंतजार ही कर रहे। और एचएएल कह रहा है कि हम प्रतिवर्ष 24 तेजस फाइटर जेट्स एयरफोर्स को डिलीवर करेंगे। ये कैसे संभव है? इसीलिए एचएएल अब उतनी भरोसेमंद प्रतीत नहीं होती कि हम उसके दिए गए वादों पर आंख बंद करके भरोसा करें। और यही कारण है कि तेजस की डिलीवरी में हो रही देरी को लेकर अब खुद रक्षा मंत्रालय एक्शन में आ चुका है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो मंत्रालय ने तेजस विमान के निर्माण में आ रही बाधाओं का पता लगाने के लिए डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो अब एचएएल की फैक्ट्री में जाकर तेजस के निर्माण कार्य की जांच पड़ताल करेगी। और रक्षा मंत्रालय ने 1 महीने के अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय का ये कदम एयरफोर्स चीफ एपी सिंह के उन बयानों के बाद आया है जिनमें उन्होंने तेजस की डिलीवरी में देरी पर अपनी नाराजगी दिखाई थी। इवन अब ये भी कयास लगाए जा रहे कि तेजस को अब प्राइवेट कर दिया जाएगा, यानी तेजस के मैन्युफैक्चरिंग में अब प्राइवेट फर्म्स को भी शामिल किया जाएगा, ताकि तेजस को जल्द से जल्द बनाया जा सके। अमेरिकी इंजन्स की वजह से तेजस की डिलीवरी में देरी तो हुई है तो पता है, लेकिन एचएएल तेजस के दूसरे कलपुर्जों को लेकर भी अपने तय शेड्यूल से बहुत पीछे बताया जा रहा है, जिससे कि 83 तेजस की डिलीवरी 2028 तक वायुसेना को मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। वैसे भी हमारे एक्सपर्ट्स पहले से कहते आ रहे कि एचएएल बिना किसी बाहरी सहायता के तेजस को तेजी से नहीं बना सकता। हम बीते 40 सालों से तेजस का इंतजार कर रहे और आज भी इंतजार ही कर रहे, जबकि हमारे पड़ोसी 5th और 6th जनरेशन के जेट्स उड़ा रहे और हम आज भी तेजस के लिए तरस रहे। ऐसे में हम कैसे टू फ्रंट की लड़ाई लड़ेंगे? एचएएल को जल्दबाजी तो दिखानी होगी, क्योंकि तेजस के अलावा भी एचएएल को बहुत कुछ वायुसेना को बना के देना है। अब दोस्तों आप बताइए, फिलहाल की परिस्थिति को देख क्या आपको लगता है कि एचएएल वायुसेना को हर साल 24 जेट डिलीवर कर पाएगा? तो दोस्तों वीडियो तो यहाँ पे खत्म। बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव था वीडियो। मतलब दोस्तों 2010 में 40 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दिया गया था और अभी तक सारा मिला नहीं, और अभी भी 4 फाइटर जेट हमें मिलना बाकी है। तो एचएएल का जो हालत है ना गाइस, बहुत ही ख़राब है। इसको तो मानना ही पड़ेगा। अब ऐसा अगर चलते रहा, 15 साल हो चुके हैं, ऑब्वियसली हमारे जो एयरफोर्स चीफ है उनको तो गुस्सा होना ही था। मगर दोस्तों एक बात बहुत ही अच्छा लगा, हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी इसको संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर कार्रवाई करने का बातचीत कहा गया है। अब देखते हैं ये एक स्टेटमेंट बनकर रहता है या फिर इसके ऊपर कोई काम वगैरह भी होता है। उसके लिए तो गाइस हम लोग को वेट करना ही पड़ेगा। और ऊपर से अभी भी हमारा जो सेना है एयरफोर्स, उन्होंने 94 या फिर 96 जो फाइटर जेट्स का ऑर्डर का बातचीत कर रहा है या फिर हो चुका है। अब दोस्तों मैं तो ये सोच रहा हूँ, पहले का जो डील था हमारा, उसमें से 4 फाइटर जेट एचएएल को हमें देना है। अब वो कब मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, और वीडियो में भी बताया गया कि 28 के अंदर भी हमें ये जो डील है तेजस मार्क 1 का, ये संभव नहीं है, हो नहीं सकता। अब एचएएल का जो परिस्थिति है उसको देखते हुए मुझे भी वैसे ही लग रहा है। और दोस्तों डील इतना डिले होने के बावजूद एचएएल ने क्लेम किया है कि हर साल 24 फाइटर जेट वो सेना को सौंप देंगे। मगर मुझे यहाँ तक लगता है कि एचएएल अकेले ये जो नंबर बताया गया इसको फुलफिल कर पाएगा। ये बात भी सही है दोस्तों कि इंजन को लेकर यूएसए हमारे साथ माइंड गेम खेल रहा है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते, और एक हद से ताली भी नहीं बजता है। तो मुझसे पूछा जाए तो पूरे सिनेरियो को देखते हुए मुझे जहाँ तक लगता है तो एचएएल को ना प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। जब प्राइवेट कंपनीज और एचएएल मिलकर काम करेगा ना, तो मुझे जहाँ तक लगता है जो परफॉर्मेंस होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों,
अब आप लोग को क्या लगता है वो कमेंट में जाकर आप लोग बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।